Hello, my students. Here I am back with the next topic nutrition. As you all know, that I have decided to start and to brief whole syllabus of 10th standard. तो मैंने सोचा क्यों नहीं इंट्रोडक्शन को भी कवर किया जाए. सो मूविंग फर्स्ट इंट्रोडक्शन के साथ न्यूट्रिशन से पहले ये जो चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस है ना, तो what is the meaning of life processes? So life processes are the basic process in living organism which are necessary for maintaining their life. इसका मतलब क्या हुआ कि लाइफ प्रोसेस वो सारी प्रोसेस हैं जो एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं. फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ, तो ज़िंदा रहने के लिए जो भी प्रोसेस हो रहे हैं हमारे शरीर में वो सब किस में इंक्लूडेड है? लाइफ प्रोसेस में. एंड द बेसिक प्रोसेस, जो नॉर्मल बेसिक प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं बेटा? न्यूट्रिशन, जिसको हम आज करेंगे, और न्यूट्रिशन में हम आज जो एक पार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन के भी आगे फर्दर डिविजन्स हैं. तो न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स वी विल बी डूइंग टुडे, वेयर एज एनिमल्स में तो हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया है ना डाइजेशन पार्ट पे, और एनिमल्स का वी हैव डन. ठीक है ना. तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस ऑफ आवर लाइफ, मीन्स लाइफ को रिटेन करने के लिए. नेक्स्ट इज योर रेस्पिरेशन, वो तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है ना. एंड टुडे आई विल टेल यू इन प्लांट्स हाउ एक्चुअली रेस्पिरेशन अकर, और प्लांट्स के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करते हैं. ठीक है, वो हम आज ही कवर करेंगे. देयर आफ्टर हम पढ़ेंगे अगला ट्रांसपोर्टेशन विच इज़ येट टू बी डन, जो अगली वीडियोस में आएगा. एंड लास्ट इज़ योर एक्सक्रीशन. तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का. सो कमिंग बैक, टुडेज योर टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन. तो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? अभी देयर आर टू वर्ड्स एक्चुअली. एक होता है न्यूट्रिशन और एक होता है न्यूट्रिएंट्स. तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है. ऐसे मैंने आपको पिछली वीडियो में थोड़ा बताया था, बट आई एम रिवाइजिंग इट अगैन. लिसन, न्यूट्रिएंट्स बेटा वो चीज़, वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको लेने के बाद हमें ताकत मिलती है. और न्यूट्रिशन जो है वो प्रोसेस है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लिविंग बीइंग्स एबिलिटी, कि वो जो कैपेबिलिटीज़ है ना लिविंग बीइंग्स में, कि जब हम उस खाने को खाएं और यूज़ करें उसके कंपोनेंट्स को, हमें क्या देने के लिए? ताकत और डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो फाइनली न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लिविंग बीइंग्स एबिलिटी टू ईट फूड. अब ये फूड की जगह अगर मैं ये शब्द लिखूं तो भी वो परफेक्ट है. दैट मीन्स ability to eat nutrients and use the components of these nutrients to fuel growth and development. And nutrition is important to understand so that we can make healthy food choices. कि हमें अगर न्यूट्रिशन के बारे में पता लग गया ना कि किस किस चीज़ों से हमारे बॉडी को फ़ायदा मिलेगा, ग्रोथ में हेल्प मिलेगी, तो वी कैन बिल्ड अ बेटर ऑर्गेनिज्म. अब न्यूट्रिशन इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. ये आपकी न्यूट्रिशन दो टाइप की होती है. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफी, और आप कहीं कहीं इसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी पढ़ेंगे. और दूसरा है हिटेरोट्रॉफी. अब यहाँ शब्द से ही मीनिंग निकल रहा है. सी हियर, ऑटो मीन्स सेल्फ फीडिंग, ट्रॉफी ऑटोट्रॉफ्स मीन्स जो इंसान, जो ऑर्गेनिज्म अपने आप का खाना खुद बनाने का कैपेबल है, उसको हमने बोल दिया ऑटोट्रॉफिक. और वो जो खुद नहीं बनाते हैं, अब जैसे अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बीइंग की, वी नो कि प्लांट्स को ग्रो करो, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ अपने आप होती है, हम सिर्फ उसको पानी देते हैं और मिनरल रिक्वायरमेंट्स की तरफ ध्यान देंगे बस. लेकिन अगर हम अपनी बात करें, can we make our food by ourselves? No, we want plant product to feed ourselves. तो हमारे को अदर सोर्स चाहिए. हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो हम क्या हो गए? हीटेरोट्रॉफ्स. ठीक है. सो ऑटोट्रॉफ में फर्दर हमें दो डिविजन्स मिल गई.
एक है फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो का मतलब है लाइट, फोटो वर्ड कहीं भी आएगा ना उसका मतलब लाइट होगा। तो जब कोई चीज़, कोई पार्ट लाइट की मदद से खुद खाना बनाता है वो होगा फोटोट्रॉफ्स। और ये ज़्यादातर आपके कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट्स। दिस इज बीन डन बाय द ग्रीन प्लांट्स। तो ये हो गए आपके फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और दूसरा आपको बताया वर्ड, देखो लिखा हुआ है इधर, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब यहाँ जैसे फोटो का मतलब मैंने आपको लाइट बताया था, यहाँ कीमो का मतलब है केमिकल। तो जब भी आपके केमिकल की एनर्जी को यूज़ करके खाना बनाया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? कीमो ऑटोट्रॉफ्स। और ये बच्चों पाया जाता है बैक्टीरियाज में। किस में पाया जाता है? बैक्टीरियाज। कई सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो सल्फर केमिकल्स की मदद से खाना अपना खुद बनाते हैं। So they are known as, they are coming under the category कीमोऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। उसके बाद हम हीटरोट्रॉफ्स को और पढ़ेंगे डिटेल में। तो हीटरोट्रॉफ्स में एक तो मैंने बोल दिया ह्यूमन बीइंग हो गए, कार्निवोर्स, कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स जो प्लांट प्रोडक्ट को खा रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट को खा रहे हैं, स्कैवेंजर्स जो डेड पे फीड कर रहे हैं। फिर इसी के अंदर डिट्रोटिवोरस आ जाते हैं। डिट्रोटिवोरस आर दोज जो कि आपके डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर माइक्रोब्स जो ऐड करते हैं, जैसे अर्थवॉर्म्स, वुड लाइज, है ना। एंड लास्ट आई टोल्ड बैक्टीरिया जो कि डेड नॉन लिविंग मैटर के ऊपर फीड करेंगे। ठीक है। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक। तो ऑटोट्रॉफ, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन सिंथेसाइज, है ना, वो खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये बनाया उन्होंने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किससे? सिंपल से। ठीक। एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स, अभी आपको बताया, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स यूजिंग light and their example is plant. Chemoautotroph uses inorganic chemical energy and their example is sulfur bacteria. अब ये कीमोसिंथेसिस और कीमोऑटोट्रॉफ्स क्या हुआ फिर? द प्रोसेस बाय विच सम ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया क्या यूज़ कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? कार्बोहाइड्रेट, मतलब एनर्जी मॉलिक्यूल, है ना। नेक्स्ट कम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेसिस। अब ध्यान से सुनेंगे इसको पूरे को, ये डिटेल में भी पढ़ेंगे हम फोटोसिंथेसिस को, बिकॉज इट इज़ इन योर सिलेबस और पेपर्स में पूछा जाता है। तो फोटो, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी, यहाँ पे प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। हमें बता दी ये बात तो, कि जो पेड़ हैं वो ही इस काम को कर सकते हैं। ठीक। और इसमें क्या यूज़ हो रही है? लाइट एनर्जी। तो सन ने एनर्जी दी, प्लांट्स ने ली, और फिर फोटोसिंथेसिस हुआ, मतलब लाइट की प्रेजेंस में खाना बना। तो फोटोसिंथेसिस किस वर्ड से बना है? फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। सिंथेसाइज मतलब कुछ बनाना, है ना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल, पुटिंग टुगेदर विद लाइट, की लाइट की प्रेजेंस में चीज़ों को इकट्ठा करके क्या बनाना? फूड। अब अगली बात कि कैसे बना तो देंगे, लेकिन वहाँ क्या किचन है? वहाँ क्या हो रहा है? तो यहाँ डायग्रामेटिकली बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जिससे हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो भाई, ये सन ने लाइट ली, लेकिन यहाँ आपको याद करना है चीज़ों को ध्यान से, कि सनलाइट जो अब्जॉर्ब कर सकता है वो सिर्फ एक चीज़ है, वो ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट, जिसको क्लोरोफिल, जिसको भी हम आगे डिटेल में और भी बताऊंगी। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड। पत्तों के अंदर ही ना छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जहाँ से ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्लूकोज बनाने में काम आएगी, शुगर बनाने में काम आएगी, वो एंटर करेगी। और तीसरा जो कंपोनेंट चाहिए हमें खाना बनाने के लिए प्लांट्स को, दैट इज़ वाटर, जो हम सिर्फ रूट्स के थ्रू एंटर करेंगे। तो वन बाय वन वी विल बी स्टार्टिंग एवरीथिंग। ठीक है।
और ये खाना जो बनेगा ना, देखो ये इस साइड में, हेयर दीज आर योर रिएक्टेंट्स एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स। तो शुगर जो बनी या ग्लूकोज जिसको हम बोले जो बनी, वो तो यहाँ पत्तों में स्टोर होगी और फिर बाद में हर जगह पहुँचेगी। और जो गैस है कौन सी, ऑक्सीजन, जो हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, वो कहाँ से निकलेगी, उन्हीं पोर्स से जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ने एंटर किया था। ओके, तो यहाँ मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ। ये देखो, ये एक लीफ है। इस लीफ का इतना सा पार्ट देखो, कितना छोटा सा पार्ट को अगर कट किया है और डिटेल में अगर उसका सेल फॉर्मेशन पढ़े हैं, तो ये ऊपर की पतली सी लेयर, ये नीचे की, जैसे यहाँ की एक लेयर और ये ऊपर की, है ना। इन दोनों के बीच में ये देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर, लंबे लंबे से, फिर छोटे छोटे से, और बीच में कितनी कैविटी भी प्रेजेंट है। और यहाँ पे ये जो नीचे वाली साइड में ये खाली जगह जो दिखी है, ये आपका क्या है, दिस इज योर पोर्स, या मैंने बोल दिया आपको स्टोमेटा, ठीक है। और इनके साइड वाले जो दो सेल्स हैं उसको हमने बोल दिया है गार्ड सेल। तो दीज आर द स्टोमेटल पोर्स, और ये साइडों के सेल्स को गार्ड सेल्स बोल दिया। तो मतलब ये जो दो जगहें हैं, एक ये और एक ये, यहाँ पे बच्चों गैसेस एक्सचेंज होने वाला है। क्लियर? तो अब अगली बात इम्पॉर्टेंट, जो आपको मैंने बोल दिया कि आपका पत्तों के अंदर जहाँ पे भी धूप ली जाएगी, वाटर तो रूट से आया, लेकिन जो लाइट ली है ना पत्ते ने, ग्रीन पार्ट ने, वो क्लोरोफिल पिगमेंट, क्योंकि ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि पत्ते में प्रेजेंट होता है। अब उसके अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो लाइट को एब्जॉर्ब करती है, पर उसको समझने के लिए उसका एक तो मैंने डायग्राम आपको 3D बताया ना, अब आपको मैं 2 डायमेंशनल डायग्राम में समझाऊंगी। दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट। ये अगर आपने 9th में पढ़ा होगा तो आप और रिफ्रेश हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों, यहाँ पे एक ऐसे ऐसे ना स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एक के ऊपर एक, जैसे आप बुक्स के बंडल्स बनाते हैं ना, वैसे सिमिलरली दिस इज योर ग्रुप, और ये आपका होता है, इसको बोलते हैं ग्रेना। जब ये ग्रुप है ना तो इसको बोलेंगे हम ग्रेना। और ये अगर मैं एक की बात करूँ सिंगल, तो यहाँ देखो आपको लेबल किया हुआ है, ये आपका थैलेकॉइड, मतलब अगर सिर्फ एक की बात करें, एक, तो वो एक होगा थैलेकॉइड और ग्रुप हो जाएगा ग्रेना। और ये जो है दे आर ज्वाइंड विद द फ्रिट्स और लैमेलेस, और इसमें फ्लूइड जैसे साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है ना, ऐसे लिक्विड लिक्विड जो फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज द स्ट्रोमा। अब जो चीज़ मैंने आपको समझानी है, जो आपको बतानी है, वो सुनो ध्यान से, कि यहाँ पे जो थैलेकॉइड्स होते हैं बच्चे, इनके ऊपर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लेट मी मेक इट ऑफ अनदर कलर कि आपको ध्यान से सुंदर से डिफरेंटली दिख जाए, ठीक है। आई एम मेकिंग इट ऑफ ब्लू कलर से। तो ये हर एक थैलेकॉइड के ऊपर ना ऐसे गोल गोल दाने दाने से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, और ये जो दाने दाने स्ट्रक्चर्स हैं एक्चुअली दे आर द क्लोरोफिल पिगमेंट। क्या है ये? क्लोरोफिल के पिगमेंट। और इसको मैं लिख देती हूँ, क्लोरोफिल पिगमेंट। और ये पिगमेंट जो होते हैं ना, दे आर एक्चुअली कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग द सनलाइट, कि इसके अंदर ये ताकत है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो ये आपका स्ट्रोमा बताया था ना मैंने, ये जो लिक्विड है इसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है RUBP, और ये भी हमारा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। This is also very important factor which is involved in the process of photosynthesis. I will rewrite it. इसका लाइट कलर था तो इससे मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ RUBP। तो दिस इज अबाउट द क्लोरोप्लास्ट, जिसमें हमने क्या क्या देखा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को ध्यान देंगे कि थैलेकॉइड के ऊपर जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट
यहाँ होंगे, तो आपका एक रिएक्शन इधर होगा। दूसरा, जो लिक्विड मटेरियल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है उसमें प्रेजेंट होता है RUBP, तो स्ट्रोमा के पास अगला पार्ट होगा। अब फोटोसिंथेसिस का ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों? सबसे पहला काम जो होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जो कि मैंने क्या बताया, क्लोरोफिल पिगमेंट, जो किसके ऊपर है, थैलाकॉइड के ऊपर। अब लाइट को जब पत्तों ने ले लिया, पत्तों के ऊपर जो क्लोरोफिल है अंदर उसने लिया, फिर वो लाइट एनर्जी को बदलना है किसमें, केमिकल एनर्जी में। अब यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि केमिकल एनर्जी में बदलने का मतलब वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा जिसको कि प्लांट यूज़ कर सके। तो एक वो बनता है ATP, जिसको एनर्जी मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपका पानी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब H2O जो आपका होता है वो टूटेगा, H पॉजिटिव आयंस आपको मिलते हैं, और साथ में OH नेगेटिव, ये फर्दर टूट के आपका फिर से एक और हाइड्रोजन देगा, मतलब फाइनली आपका पानी टूटेगा। तो यहाँ अगर मैं बोलूँ तो ये कन्वर्शन वाले में दो काम हो गए, 2 स्टेप्स आर गोइंग ऑन। व्हाट? फर्स्ट इज ATP प्रोडक्शन, एंड या हम इसको कह सकते हैं ATP के साथ में एक और मॉलिक्यूल बनता है बच्चों, एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल, NADPH, ठीक है। तो ये दे आपका एसेसरी मॉलिक्यूल्स हैं, एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो गई कि कन्वर्शन ऑफ इनटू केमिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी वो यूसेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि प्लांट यूज़ कर सकता है। तीसरे पार्ट में वो जो एनर्जी दी थी, ये कौन कौन सी, एक तो हाइड्रोजन आयन, दूसरी ATP मॉलिक्यूल, इन दोनों ने कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलने में हेल्प करेगा। तो ये हो गई आपकी पूरी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिसमें 3 इवेंट्स हुए हैं। पहला एब्जॉर्प्शन, सेकंड कन्वर्शन, एंड थर्ड रिडक्शन, कि धूप को लिया क्लोरोफिल ने, लाइट एनर्जी को बदला केमिकल एनर्जी में, फिर उस एनर्जी मॉलिक्यूल जो क्रिएट किए गए हैं और हाइड्रोजन आयन जो बना है उसको यूज़ किया क्या बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। अब इसके बाद इसके साथ आपको पहले मैं रिएक्शन बताऊंगी, उसके बाद नीचे के पार्ट को पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो बहुत सुंदर से बताया हुआ है कि कैसे एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है और एक लाइट डिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज लाइट। तो हम इनको लेबल करने के साथ साथ, नाम करने के साथ साथ लिख भी लेते हैं। ये जो आपकी पहली एनर्जी गिविंग, एनर्जी एब्जॉर्बिंग, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं। हिल रिएक्शन क्यों बोला गया इसको? क्योंकि ये जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, देखा था, उसका नाम हिल से था, तो उसके नाम से इसका पड़ गया हिल रिएक्शन। दूसरा, इसको लाइट रिएक्शन के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लाइट रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या है, लाइट ने एक तो केमिकल एनर्जी, मैं आपको बता रही थी ना लिख के, तभी मैंने आपको बोला कि रिएक्शंस में वहाँ आएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन राइट इट और नोट इट, कि यहाँ आपके जो एनर्जी मॉलिक्यूल बनाए वो 2 हैं, एक ATP और दूसरा NADPH। और यहाँ एक और काम होने वाला है कि वाटर के मॉलिक्यूल ने तोड़ा, और यहाँ एक चीज़ मेंशन करना छूट गया, दूसरा आपका ऑक्सीजन में दे दिया ना, और हाइड्रोजन आयंस बन गए। अब यहाँ पे ये आपकी केमिकल एनर्जीज दो मिल गई हैं बेटा। केमिकल एनर्जीज में कौन कौन सी एनर्जी मिल गई है? एक आपका ATP और NADP, और दूसरा हाइड्रोजन आयन। अब ये जो बनी है लाइट रिएक्शन में, वो यूज़ होने वाली है डार्क रिएक्शन में। ये आपकी डार्क रिएक्शन है जिसको लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो लाइट एनर्जी ने बनाई है ना 2 चीज़ें, हाइड्रोजन आयंस और एसिमिलेटरी पावर्स, ये केमिकल एनर्जीज, प्लस यहाँ पे हमने लिख देना है हाइड्रोजन आयंस भी। तो ये आपका यूज़ होगा कहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, और इसने क्या बना दिया आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल।
अभी एक और इम्पॉर्टेंट बात हमने क्या देखनी है और क्या मेंशन करनी है जो आपको याद होनी चाहिए। ये हो रहा है बेटा आपका स्ट्रोमा में। कहाँ हो रहा है? क्योंकि यहाँ कई बार ये भी पूछा जाता है कि स्ट्रोमा में ही क्यों होता है, बिकॉज यू मस्ट नो कि यहाँ पे स्ट्रोमा में एक केमिकल, एक एंजाइम प्रेजेंट है जो इस रिएक्शन में हेल्प कर रहा है, दैट इज RUBP, जो सिर्फ स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। तो डार्क रिएक्शन विल अकर इन द स्ट्रोमा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ RUBP एंजाइम, जो कि यूज होगा और फिर से वैसे ही छूट जाएगा। लेकिन ये जो आपका लाइट रिएक्शन है, दिस विल अकर इन द थैलेकोइड और क्लोरोफिल पिगमेंट की जगह पे, है ना। तो ये थैलेकोइड, ये वहाँ पे होगा। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि रिएक्शन कैसे होती है। अब ये देखो बच्चों, एक और बात, जो रिएक्शन है इसका देखो कितने अच्छे से लिखा हुआ है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O, लाइट की प्रेजेंस में ये दे रहा है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस वाटर इज ऑल्सो गिवन बैक। तो ये चीज़ बच्चे मेंशन करना भूल जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ आपके 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, तो यहाँ आपके कितने मॉलिक्यूल बचे हैं? 6, पर ये आपको वापस यहाँ पे मिल रहा है। तो बी पर्टिकुलर अबाउट दिस रिएक्शन, कंप्लीट एंड परफेक्ट रिएक्शन शुड बी गिवन। ओके, नाउ आफ्टर डूइंग दिस रिएक्शन मैं आपको एक और चीज़ की तरफ फोकस करवाऊंगी जो लास्ट ईयर पेपर में एग्जाम में बोला गया, आया है क्वेश्चन ये, कि अभी जो स्टेप्स हमने पढ़े ना, कौन से 3 स्टेप्स, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्शन, रिडक्शन, ये तीनों स्टेप्स एक साथ साथ भी हो सकते हैं एकदम से, और कभी कभी ये ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं, इनके बीच में गैप भी हो सकता है, जैसे कि डेजर्ट प्लांट। अब देखो बच्चों, डेजर्ट प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रात को लेते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है ना, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए उनको स्टोमेटास चाहिए, स्टोमेटास सिर्फ रात को खुलते हैं, क्योंकि अगर दिन में खुलेंगे तो वहाँ लॉस ऑफ वाटर होगा ट्रांसपिरेशन की वजह से। तो यहाँ क्या होता है, दे हैव इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये क्या बनाते हैं, एक ऐसा कंपाउंड बना लेते हैं रात को धूप और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, उस कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को जो लेंगे, यहाँ पे ये एक एसिड बनाते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, मैलिक एसिड, जो इनके अंदर पत्तों के अंदर स्टोर होगा, और अगले दिन जब सुबह होगी मॉर्निंग में, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्ट करेगा जब उसको लाइट मिलेगी, क्योंकि जब लाइट मिल रही है तो उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है ना, तो यहाँ पे ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं। दिस वाज आस्क्ड क्वेश्चन इन द बोर्ड दिस ईयर, ये इस बार पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो माइनर थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जहाँ मुझे लगेगा कि आपको एनसीईआरटी से ही बताना है, मैं आपको वहीं की क्लिपिंग से बताऊंगी। जैसे दिस वेरी पार्ट, दिस स्लाइड इज ऑल्सो टेकन डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। सो दिस वी पीपल हैव डन। नेक्स्ट कम्स अबाउट द स्टोमेटा, जो कि पोर्स बताए थे। तो इसके बारे में थोड़ा जो आपको बताना इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगी कि खुलते और बंद कैसे होते हैं स्टोमेटा। देखो बच्चों, अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी, यू जस्ट इमेजिन, लिसन टू मी एंड इमेजिन। घर में बैलून्स लाके फुलाते हैं ना, तो जब आप बैलून को फुलाएंगे और 2 बैलून को अपने पास रखें, तो अगर मैं ये जो साइड के गार्ड सेल्स हैं इनको बोल दूं बैलून, तो जब हमने साथ में इकट्ठे रखे और उनको फुला दिया तो इनके बीच की कैविटी क्रिएट होगी क्रिएट। तो दिस ओपनिंग इज नोन एज द स्टोमेटा, और ये खुल गए, ठीक है ना। वेयर एज जब इनके बीच में से हवा निकाल दें बैलून्स में, तो वो फिस हो जाएंगे और उनका बीच की गैप जो है वो फिल हो गई, है ना। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ तो पता लग रही है, लेकिन अभी हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि हवा तो बैलून में फुलाते हैं, स्टोमेटास के सेल्स, गार्ड सेल्स में कौन हवा भर रहा है, ये हम देखेंगे। तो वो क्या है आपका, जस्ट वेट, ओके, सो हियर, तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि जैसे 90% ऑफ प्लांट वाटर लॉस अकर थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा से हवा भी आएगी जाएगी और पानी भी आएगा जाएगा, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो गार्ड सेल्स इनको करते हैं कंट्रोल। अब गार्ड सेल्स कैसे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है जो याद करनी है आपने। व्हेन दे टेक इन वाटर दे बिकम टर्जिड,
जब उनके अंदर, जैसे मैंने बोला ना पानी हवा भरते हैं बलून में, वैसे सेल्स के अंदर क्या घुसेगा, पानी, और बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हायर टू लोअर, ठीक है। तो जैसे ही इनमें पानी अंदर गया ये फूल जाएंगे, ये फूल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ओपन, बिकॉज दे बिकम टर्जिड। अब उल्टा काम कब होने वाला है, जब ये पानी को लूज करेंगे ये सिकुड़ जाएंगे, बिकम फ्लेसिड एंड पोर्स विल क्लोज। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोसेस और द मैकेनिज्म बिहाइंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब द चेंज ऑफ टर्गर, चेंजेस जो आनी है टर्गर प्रेशर में, ये आपका हेल्प करता है क्लोज और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, रिजल्ट्स फ्रॉम इरिवर्सिबल अपटेक एंड लॉस ऑफ पोटेशियम आयंस। हालांकि ये हायर क्लासेस में है, पर आपको इतना सा पता होना चाहिए कौन से आयन यूज हो रहा है, दैट इज ओनली द पोटेशियम आयन, ठीक है। नाउ कम्स, अभी देखो हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया, हमने क्या क्या किया, जो आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था उसके बारे में और कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। अब हम ये वाला हिट्रोट्रॉफी ये पढ़ेंगे, और इसके लिए हम आगे देख रहे हैं हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसमें आपके 3 फर्दर टाइप्स आ गए। होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिससे हम मुंह के द्वारा खाना खाते हैं, तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो भी मुंह से खाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ह्यूमन, एनिमल, दे ऑल आर कमिंग अंडर holozoic nutrition, ठीक। The organism feed by ingesting solid organic matter through their mouth। फिर आगे आपका सेप्रोफाइट्स, जो कि डेड मैटर पे, ये आप अंडरलाइन कर लेंगे, याद करेंगे। और इनमें एग्जांपल्स क्या है, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई, जो कि ऐसे खाना लेते हैं, ठीक। तो ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली। इस चीज़ को मेन फोकस करो कि खाना वो क्या करेंगे, बाहर अपने बॉडी से ना वो कोई एक लिक्विड सा सिक्रीट करते हैं, जिसको जो डेड मैटर है उसके साथ मिक्स करके उसको लिक्विफाइड कर लेते हैं, और फिर लिक्विफाई होने के बाद वो एब्जॉर्ब होगा। मतलब यहाँ होलोजोइक न्यूट्रिशन में बेटा खाना बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, इनसाइड, है ना। और सैप्रोफिटिक में एक्सटर्नली, बाहर ही उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब हुआ। ये डिफरेंस है जो आपको मेजरली पता होना चाहिए। एंड लास्ट इज अबाउट द पैरासिटिक। नाउ पैरासिटिक में क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही, जैसे पैरासाइट्स ऑब्टेन न्यूट्रिशंस बाय लिविंग ऑन और इनसाइड द बॉडी, जैसे फ्लाइज, लाइस, टेपवॉर्म्स, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर होंगे, हमारे ऊपर होंगे, है ना, तो वो वहाँ से ताकत अपनी लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग होल, ऐसे आपको, जैसे मैं आपको पीपीटीज में, वीडियोस में बताती हूँ, such worksheets are there. You are supposed to learn the diagrams also. You have to study thoroughly, and hope you all are enjoying studying, understanding. So wherever you feel any doubt, you're always welcome in the comment box. Happy learning. We'll be meeting in the next video with the next topic. Goodbye बच्चों।